आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज हम 12वां दिन प्राणायाम, जहां भिन्न भिन्न किस्म का हमने प्राणायाम के बारे में जाना, उन्हें अभ्यास में लाया। कल हमने सूर्य भेदन सीखा था और आज चंद्र भेदन, यानी कि कल ऊर्जा और आत्मचेतन की ओर बढ़ेंगे। कल ही हम दोनों कर सकते थे, पर यह ठीक इस प्रकार हो जाता जैसे एक हाथ में चाय पी रहे हैं और दूसरे में कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो दोनों में से किसी का मजा नहीं ले पाते। इसीलिए हमने कल सिर्फ सूर्य भेदन पर फोकस किया और आज चंद्र भेदन सीखने जा रहे हैं। नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आप सभी का लिविंग हैप्पीली 30 डेज प्राणायाम मास्टर क्लास के डे 12 में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो केवल श्वास का अभ्यास नहीं है, बल्कि मन की बेचैनी को शांति, तनाव को सहजता और गर्मी को शीतलता में बदलने का अद्भुत प्रक्रिया होगी। और आज का सेशन सदैव की भांति एक प्रश्न से शुरू करता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ कि मन अत्यधिक उत्तेजित हो, गुस्सा बार बार आता हो, शरीर गर्म महसूस होता हो, रात में नींद नहीं आती हो, तनाव और चिंता कम ही न होती हो? यदि उत्तर हां है तो आज का अभ्यास आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे चंद्र भेदन प्राणायाम। यह केवल बाईं नासिका से श्वास लेने का अभ्यास नहीं है, यह हमारे मन की शीतलता, भावनात्मक संतुलन और मानसिक विश्राम की यौगिक तकनीक है। और प्रकृति हमें क्या सिखाती है जानते हैं साथियों? सूर्य ऊर्जा देता है, चंद्रमा शांति देता है, सूर्य सक्रियता है, चंद्र विश्राम है, दिन कर्म का प्रतीक है, रात्रि आत्मचिंतन का। लेकिन योग कहता है जीवन में दोनों आवश्यक है। यदि केवल सक्रियता होगी तो थकान होगी, यदि केवल विश्राम होगा तो आलस्य होगा। योग हमें संतुलन सिखाता है और आज हम समझेंगे कि चंद्र भेदन क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार, इड़ा नाड़ी क्या है, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, सही तकनीक क्या है, सामान्य गलतियां हम क्या करते हैं, इसके लाभ क्या हैं, सावधानियां क्या हैं और ध्यान में इसका उपयोग किस प्रकार होता है। इन तमाम बातों को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि चंद्र भेदन का अर्थ क्या है। शीतलता, चंद्र मतलब शीतलता, शांति, संतुलन, सौम्यता, आंतरिक स्थिरता, और भेदन मतलब प्रवेश करना, मार्ग बनाना, सक्रिय करना, अर्थात बाईं नासिका द्वारा श्वास लेकर शरीर में चंद्र ऊर्जा को सक्रिय करना। और हठ योग में कहा गया है बाईं नासिका यानी इड़ा नाड़ी, चंद्र ऊर्जा, मानसिक शांति, अंतर्ज्ञान, विश्राम, भावनात्मक संतुलन, शीतलता। और दाईं नासिका मतलब पिंगला, सक्रियता, ऊर्जा, उष्णता, कार्य क्षमता। इसलिए यदि शरीर बहुत सक्रिय है, मन बेचैन है, क्रोध अधिक है, तो योग चंद्र भेदन की सलाह देता है। और आधुनिक विज्ञान क्या कहता है जानते हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से धीमी नियंत्रित श्वास, विशेषकर लंबी श्वास छोड़ना, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है और इसे सामान्य भाषा में कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। यही प्रणाली हार्ट रेट कम करती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में सहायक होती है, कोर्टिसोल कम करने में मदद करती है, एंजाइटी कम कर सकती है, स्लीप क्वालिटी सुधारने में सहायक होती है। और अभ्यास से पहले की तैयारी करूं तो पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन या कुर्सी पर बैठ जाइए। रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, चेहरा शांत, जबड़ा रिलैक्स, आंखें बंद, कुछ सामान्य गहरी सांस लीजिए। और हाथों की स्थिति तो बायां हाथ ज्ञान मुद्रा,
या चिन्ह मुद्रा, और दायां हाथ नासिका मुद्रा या फिर विष्णु मुद्रा में भी रख सकते हैं। तर्जनी और मध्यमा मोड़ लें या भ्रूमध्य पर रख लें। अंगूठा दाईं नासिका बंद करेगा और अनामिका बाईं नासिका बंद करेगी। चंद्र भेदन की मूल तकनीक में आऊं तो दाईं नासिका बंद कर लीजिए। कल हम बायां बंद कर रहे थे ना, तो आज हमें दाहिना बंद कर लेना और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लीजिए। अब बाईं नासिका बंद कर लीजिए, कुछ देर तक होल्ड कीजिए और फिर बायां को ही खोलकर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। यह एक चक्र हुआ और शुरुआत 9 चक्र, फिर 15 चक्र, फिर 21 चक्र भी कर सकते हैं। और श्वास का अनुपात की अगर बात करूं तो शुरुआती 4 सेकंड अंदर, 6 सेकंड बाहर, और मध्यम स्तर 5 से 8, और उन्नत स्तर की अगर बात करते हैं तो 6 से 12। श्वास हमेशा धीमी हो, लंबी हो, शांत हो, मौन हो। और कुंभक, सामान्य साधक बिना कुंभक अभ्यास करें और अनुभवी होने पर बाईं नासिका से श्वास लीजिए, अंतर कुंभक कीजिए और दाईं नासिका से श्वास छोड़िए। और कुंभक तभी करें जब श्वास सहज रहे और किसी प्रकार का दबाव, चक्कर या असुविधा न हो। और अभ्यास के दौरान ध्यान श्वास की शीतलता को महसूस करना है। कल्पना कीजिए चंद्रमा की शीतल चांदनी पूरे शरीर में फैल रही है। मन शांत हो रहा है, विचार धीमे हो रहे हैं, हृदय शांत हो रहा है। और सामान्य गलतियां भी कई लोग कर जाते हैं। बहुत तेज सांस लेते हैं, कंधे ऊपर उठा लेते हैं, चेहरे पर तनाव ले आते हैं, जोर लगाते हैं, आवाज करते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। अगर इसके लाभ की बात करूं तो मानसिक रूप से यह हमारे तनाव को कम करने में सहायक होता है, चिंता कम करने में सहायक होता है, क्रोध नियंत्रित करने में सहायक है, धैर्य बढ़ाने में सहायक होता है, मानसिक शांति देता है, भावनात्मक संतुलन लाता है। और शारीरिक लाभ की बात करूं तो श्वसन की गुणवत्ता में सुधार होती है, हृदय गति शांत करने में सहायक होता है, शरीर में शीतलता का अनुभव कराता है और विश्राम की भावना, बेहतर नींद के लिए उपयोगी माना जाता है। और आध्यात्मिक लाभ की बात करूं तो ध्यान की तैयारी, अंतर्मुखता, एकाग्रता, सूक्ष्म श्वास की अनुभूति, ईड़ा नाड़ी की जागरूकता, ये सब कराती है। और कब करें तो शाम में कर सकते हैं, ध्यान से पहले कर सकते हैं, सोने से पहले, तनाव के बाद, मानसिक थकान में, और सुबह सुबह तो हमें योग सेशन में करना ही चाहिए। और कब नहीं करना है तो यदि आप अत्यधिक निम्न रक्तचाप हो, तीव्र सर्दी या नाक पूरी तरह बंद हो, गंभीर श्वसन रोग या तीव्र चरण हो, चक्कर आ रहे हो या अस्वस्थ महसूस हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में अभ्यास से पहले आप सलाह ले लीजिए, तब कीजिए। जब श्वास धीमी होती है ना साथियों, तो मन भी धीमा हो जाता है, और जब मन धीमा होता है तो विचार कम होते हैं। जब विचार कम होते हैं तो ध्यान स्वतः प्रारंभ होता है। इसलिए कहा गया है श्वास ध्यान का द्वार है। तो याद रखिए, सफल जीवन केवल तेज चलने से नहीं बनता, कभी कभी रुकना भी आवश्यक होता है, शांत होना भी आवश्यक होता है, स्वयं को सुनना भी आवश्यक होता है। चंद्र भेदन हमें यही सिखाता है, जो स्वयं के भीतर शांत है वही बाहर संतुलित रह सकता है। साधकों, आज आपने केवल एक प्राणायाम नहीं सीखा, आपने अपने भीतर की चंद्र ऊर्जा, शांति और संतुलन को अनुभव करने का मार्ग सीखा है। क्योंकि तेज सांस अशांत मन बनाती है, धीमी सांस शांत मन बनाती है, और शांत मन की ही सफल, स्वस्थ और आध्यात्मिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मजबूत नींव है। आज से प्रतिदिन 10 से 15 मिनट चंद्र भेदन का अभ्यास कीजिए, अपने अनुभवों का अवश्य लिखिए, और कल डे 13 में हम प्राणायाम की अगली महत्वपूर्ण विधि और उसके वैज्ञानिक, यौगिक और व्यवहारिक रहस्यों के साथ आपकी साधना को अगले स्तर पर ले जाएंगे। और अगर आपको यह सत्र आपको उपयोगी लगा हो तो YouTube पर हमारे लिविंग हैप्पीली चैनल को इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें तनाव, अनिद्रा या मानसिक अशांति से राहत की आवश्यकता है। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हे प्रभु, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं,
आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सच्चे मित्र हैं, आप ही मेरी विद्या हैं, आप ही मेरा धन और समृद्धि है। हे देवों के देव, आप ही मेरे सब कुछ हैं। यह प्रार्थना पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संदेश देती है। इसमें भक्त स्वीकार करता है कि जीवन के प्रत्येक संबंध, प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक ज्ञान और प्रत्येक सहारा का अंतिम स्रोत केवल परमात्मा ही है। जब मनुष्य ईश्वर को अपना सर्वस्व मान लेता है, तब उसके जीवन में विश्वास, शांति, साहस और संतोष का संचार होता है। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। Hip rotation. Direction change. और 4 बार। ट्रंक रोटेशन सिर्फ अपर पार्ट होगा, कमर से ऊपर वाला भाग नीचे स्थिर रहेगा। 4 बार, जैसा कि कवर लगा रहे हो बाइक पर। 4 बार के बाद डायरेक्शन चेंज। चार बार और एक्सेल करके आगे की ओर झुकिए, इनहेल करके पीछे की ओर आए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब डायरेक्शन चेंज। एक्सेल, इनहेल। जैसे आगे की ओर झुक रहे हैं, एक्सेल कीजिए। ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब हम दोनों को शामिल करेंगे, हिप भी ट्रंक भी। सांसों को थोड़ा नॉर्मल हो जाने दीजिए। इनहेल दोनों शामिल करना, ध्यान रखिएगा। ये एक्सेल, एक्सेल, ये। और यहाँ कमर आगे जाएगा। अभी तक कमर अस्थिर था, अब कमर आगे गया और बॉडी पीछे गया। फिर उल्टा, कमर को पूरा पीछे भेजिए और ये एक्सेल, एक्सेल। पूरा बॉडी को निचोड़ दीजिए, जैसे कपड़ा को, गीला कपड़ा को निचोड़ते ना, ऐसे हम अपने स्पाइन के साथ कर रहे हैं। 4 बार के बाद डायरेक्शन चेंज। ये एक्सेल। 4 बार और बीच में हल्का सा पॉज ले लीजिए और अंतिम 4 के लिए एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब डायरेक्शन चेंज। एक्सेल, 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 अंतिम एक्सेल। रिलैक्स, रिलैक्स। अब ओब्लिक के लिए करेंगे। ये वाला दोनों ओब्लिक कहलाता है। ये सीधा और यहाँ पल्स। 1 2 3 4। फिर से इनहेल करके ऊपर जाइए और एक्सेल, एक्सेल। घुटना दोनों सीधा रहेगा, घुटना का एक्सरसाइज नहीं है, घुटना लॉक रहेगा, ठीक है। एक्सेल,
एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल, ओब्लिक, सिर्फ इसको फोकस करना है। एक्सेल, एक्सेल, ये हमारे कोर मसल का हिस्सा है। इनहेल 4 बार और। इनहेल, एक्सेल, 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 अंत, एक्सेल, 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 2 बार और। एक्सेल, 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 एक्सेल। बॉडी के अलाइनमेंट को मेंटेन रखिएगा, आगे या पीछे की ओर नहीं होना है। एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स। आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे, बहुत ज़्यादा बार नहीं, हम इतना निर्दयी नहीं होंगे, सिर्फ 9 बार करेंगे, ठीक है। आइए, 1 फुट की दूरी, ये एक पंजा डाल दिए, इसका मतलब सही है। ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, रनवे पर से जहाँ से टेक ऑफ करता वहीं लैंड करता ना, सेम समझिए वही सिद्धांत है हमारे साथ। आइए, प्रणामासन, हस्त उत्तानासन। इनहेल करके बॉडी बड़ा होगा, एक्सेल करके बॉडी छोटा होगा हमेशा। ये इनहेल और एक्सेल, दोनों हाथ का, और राइट लेग पीछे ले जाइए, अंजनैया, दोनों पंजा को लाइए, और फिर दूसरा पैर भी ले जाइए प्रॉपर प्लैंक में, चतुरंगा दंडासन। और यहाँ घुटना डालिए, और अष्टांग नमस्कार, 8 टच पॉइंट रहते हैं। और यहाँ भुजंगासन, इनहेल करके, एक्सेल करके पर्वतासन। आइए, और यहाँ राइट ले गए थे, राइट ही वापस यहाँ, एक्सेल, इनहेल, और ये वापस, और यहाँ हाथ नीचे, ये आधा चक्र हुआ। फिर से इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट लेग ले जाइए पीछे, अंजनैया, इक्वेस्ट्रियन, फिर दूसरे वाले को भी ले जाइए, और यहाँ अष्टांग में आइए, यहाँ वैक्यूम स्टेट है, और यहाँ इनहेल, थोड़ा देर वैक्यूम होता है अष्टांग में, इनहेल, और ये पर्वतासन। लेफ्ट को ले गए, लेफ्ट को एक झटका में ले जाइए वहीं तक जहाँ तक ले जाना चाहते हैं, और ये फिर दूसरा पैर भी ले आइए, इनहेल, एक्सेल, वापस। यहाँ क्या है, ऐसे 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 करके एडजस्टमेंट एवॉइड करेंगे। एक बार कोशिश करेंगे जहाँ रखा गया, ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं करना। कई बार क्या होता है, हम अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए एडजस्टमेंट करने लग जाते हैं। खिंचाव हो रहा था, खिंचाव को अवॉइड करने के लिए हम और थोड़ा हाथ कर लेते हैं थोड़ा, तो जो खिंचाव होना चाहिए था वो नहीं हो पाता, ठीक है, तो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। खासकर पर्वतासन में पूरा बॉडी दोनों साइड खींचते होता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे चल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हाथ पीछे कर लेते हैं ताकि सहज हो जाए। सहज होना हमारा उद्देश्य नहीं है। आइए दूसरे चक्र में, सांस को नॉर्मल, इनहेल, पीछे जाइए, इनहेल करके, और यहाँ एक्सेल, यहाँ 20 उंगलियां सीध में आ जाए, और ये राइट लेग को पीछे ले जाइए, यहाँ ऐसे पंजा, बिल्कुल पंजा सटाइए, हाँ, अब पीछे ले जाइए, चतुरंगा दंडासन। अब घुटना लाइए, हाँ, अब यहाँ चेस्ट लाइए और चिन लाइए, 8 टच पॉइंट आ गए। अब यहाँ इनहेल, 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 जितना उठ सकते हैं रुक सकते हैं, और यहाँ पर्वतासन। देखिए हाथ और पैर फिक्स है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक है। ये सब अगर कर लेंगे तो जो खिंचाव के लिए हम कर रहे हैं वो खिंचाव नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ राइट लगे थे, राइट ही यहाँ लाएंगे, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं यहाँ, और यहाँ ये वापस पूरा हाथ को फैलाता हुआ ऐसे 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 ऐसे, ताकि ये रिब केज पूरा नेचुरल रूप से एक्सपैंड हो। आइए, इनहेल, बैक बेंड, इनहेल करके प्यूबिक को आगे भेजना है, एक्सेल, टेलबोन को पीछे भेजना है। 2 चीज करना है, ठीक है। अंजनैया में आए, यहाँ वापस, यहाँ थोड़ा देर रुकिए। 12 आसन है, 12 विन्यास बोलते हैं, 12 का आनंद लीजिए, 12 स्टॉपेज है समझिए। थोड़ा थोड़ा रुकिए, ये अष्टांग
रुकिए थोड़ा देर, नजरें ऊपर रखिएगा, जमीन में मत देखिएगा, नजरें को ऊपर, अष्टांग में भी, ठीक है। ये हमारे ऊर्ध्वगामी सिखाता है कि हम तैयार हैं सीखने के लिए, इसलिए हमेशा नजरें ऊपर। ये पर्वतासन एज इट इज, हिल को सटाइए और यहाँ लेफ्ट को ले आइए, यहाँ लाइए, और ये दूसरा भी लाइए, एक्सेल करके घुट्टा सीधा, और ये इनहेल इनहेल इनहेल, वापस। इस तरह से हमारा 2 चक्र पूरा होता। अब तीसरा चक्र करेंगे। आइए, दोनों टोज संपर्क में रहेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं, दोनों टोज संपर्क में आते हैं, खुद पता चल जाएगा। इनहेल, हाँ, एक्सेल, एक्सेल कीजिए, हाँ हाँ, कोशिश कीजिए कि 20 उंगलियां एक सीध में आ जाए। हाँ, अब राइट को भेजिए पीछे, हाँ, राइट को भेजिए, हाँ, अब दूसरे वाले को भेजिए, हाँ, कोई एडजस्टमेंट नहीं, एक बार जहाँ चला गया, ठीक है। अष्टांग में आइए, अष्टांग, कोई एडजस्टमेंट नहीं, माइनर एडजस्टमेंट नहीं करना है, हो गया, बात खत्म। फिर से आ रहे हैं ना, हाँ, भुजंगासन, नजरें ऊपर, भुजंग, अष्टांग में, हाँ, पर्वतासन, कोई एडजस्टमेंट नहीं, ये एडजस्टमेंट कीजिए कि हिल चिपक जाए जमीन में, ठीक है, ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगेन राइट को लाइए, हाँ, राइट, बस हो गया, जो एडजस्टमेंट करना था हो गया, बात खत्म। फिर अब दूसरे को भी लाइए, हाँ, अब ऊपर, हाँ, वापस प्रणामासन। ये देखिए कहाँ से टेक ऑफ किया था, कहाँ लैंडिंग किया, देख रहे हैं। आगे आइए, अपने पोजीशन को, वो हेलीकॉप्टर का लैंडिंग पॉइंट देखते हैं ना, एच लिखा रहता है, देखिए ना हम लोग, वहीं उसको टेक ऑफ भी करना है, वहीं लैंड करना है, मार्किंग होता है। चलिए, इनहेल, कोशिश कीजिए, इनहेल, पीछे बैक बेंड, हाँ, पूरे जाइए, थोड़ा आनंद लीजिए, हाँ, एक्सेल, धीरे धीरे, मैं झटका में भले बोल दूं, लेकिन आप लोग को झटका में करना नहीं है, करना है आराम से ही। हाँ, राइट को भेजिए, हाँ, थोड़ा आनंद लीजिए, हाँ, अब लेफ्ट को भी भेजिए, हाँ, अब प्रॉपर, हाँ, अब लाइए वापस, अष्टांग में जाइए, हाँ, नजरें ऊपर, ठुड्डी रहेगा नीचे जमीन में, लेकिन नजरें ऊपर, नजरें को ऊपर रखिए, हाँ, भुजंगासन में आइए, भुजंगासन, इनहेल, अरे हाथ सीधा करने की जरूरत नहीं है, हाथ सपोर्ट के लिए स्टैंड बाय है, हाथ पर ले आएंगे तो ये वाला बाईपास हो जाएगा। हाँ, वापस, हाँ, लाइए, राइट को पहले लाइए, हाँ, अब दूसरे को भी लाइए, हाँ, देखिए, हाँ, इसको करीब लाइए, यहाँ नहीं, कायदे से यहाँ और यहाँ हाथ होना है आपका, इतना आगे नहीं, कायदे से, हाँ, ये पोजीशन, ठीक है। 20 उंगलियां हमारी सीध में रहेंगी, ये टारगेट होता है। हाँ, खुलेगा, नो प्रॉब्लम। चलिए, दूसरा, 3 चक्र हो गया, चलिए चौथा चक्र मेरे साथ कीजिए। ये देखिए, मन को शांत, कुछ भी दुनिया का सब कुछ जीरो कर दीजिए, कुछ नहीं होता, हमारे जीरो करने से दुनिया का विनाश नहीं होता, हम अपने आप को विनाश से रोक लेते हैं, ठीक है। दुनिया को भूल जाइए, अभी सिर्फ सूर्य नमस्कार और कुछ भी नहीं। ये देखिए, यहाँ आइए, लंबा सांस, एकदम शांत हो जाइए, सम स्थिति बोलते हैं, अभी हम कुछ कर ही नहीं रहे, ये सम स्थिति है, ताड़ासन भी बोलते हैं, और अपने यहाँ बोलते थे सावधान, है ना। यहाँ हम कुछ करते नहीं होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सम स्थिति है, हाई अलर्ट मोड है। यहाँ क्या करना है आपको, ये सम स्थिति का क्या क्या परिभाषा है, कोर इंगेज, ये वाला कहाँ रहेगा, अंदर, ये जैसे अंदर गया ये बाहर आ जाएगा, ये देखिए, ये सिर्फ अंदर ऐसे नहीं, ये इसके साथ जाएगा, ये पेल्विस जो है, प्यूबिक एरिया आगे जाएगा, और ये यहाँ आएगा, ठीक है। ये जैसे ऐसे ले जाएंगे ना, ये अपने आप स्क्विज हो जाएगा, ये जो बटक वाला चीज है, और ये जांग को स्क्विज कीजिए, ऐसे ऐसे हल्का सा, मतलब दर्द वाला नहीं, लेकिन हल्का सा ऐसे कीजिए, ठीक है। अब ये सम स्थिति हुआ, अब आप टेकअप मोड में आ गए हैं, गियर इंगेज हो गया। अब आइए यहाँ, ये देखिए, अभी इंगेज रखिएगा पूरा, और तब देखिए कि कैसे आनंद आता है। इनहेल, स्लोली ले जाइए, स्लोली, एकदम सेंटर में रखिएगा, नाक के सीध से ऊपर जाएगा यहाँ। अब यहाँ प्यूबिक को आगे भेजे हैं, ठीक है,
एक्सेल एक्सेल, यहाँ सर तक सीधा रहेगा। एक्सेल जाइए, इनहेल करके, इनहेल इनहेल इनहेल, थोड़ा सा पेन होने लगेगा, वापस आना शुरू कीजिए। अब एक्सेल जाएगा। यहाँ देखिए टेलबोन को पहले भेजेंगे, टेलबोन को पहले भेजे हैं और एक्सटेंड होता हुआ, ठीक है, पीठ को मोड़ता हुआ नहीं, एक्सटेंड होता हुआ यहाँ 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 यहाँ, और ये 20 अंगुलियां एक सीध में आ जाएंगी, ठीक है। 20 अंगुलियां साइड में लाइए और घुटना सीधा रखिए। अब ये हो गया, तब ये राइट भेज दीजिए, राइट लेग को। ये ऐसे नहीं हो रहा, यहाँ घुटना टिका सकते हैं, नहीं हो पा रहा तो, अगर हो रहा तो बेहतर है, नहीं तो टिका लीजिए। अब यहाँ इसे उंगली पर नहीं रहना है पूरा, ये 15 अंगुलियां, अभी 15 अंगुलियां लाइए, है ना। अब इसको लेफ्ट को भी भेजिए और ये प्रॉपर प्लैंक, फट्टे जैसा, ना तो ऐसे ऊपर नहीं करना है, ऐसे नीचे नहीं करना है, ये फट्टे जैसा। सर आपका डाउन कीजिए, हाँ हाँ, ये आया। अब धीरे 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 घुटना को पार कीजिए। ये देखिए 6 पॉइंट हो गए। अब चेस्ट जाएगा तो 7वां हो जाएगा, ये 7वां हो गया, और ठुड्डी आया तो 8वां हो गया, और नजर ऊपर, ठीक है। यहाँ वैक्यूम स्टेट है, एक्सेल करके आए हैं, वैक्यूम है। अब यहाँ धीरे धीरे इनहेल करेंगे और कोबरा पोज में जाएंगे। इनहेल करता हूँ, इनहेल जितना जा सकते हैं, नाभि क्लियर हो जाए, इतना जरूर कीजिए कि नाभि क्लियर हो जाए, ठीक है। ये बने रहिए, थोड़ा दर्द होगा, यहाँ लोअर बैक बोलते हैं ये वाला चीज को, पेन होगा, यहाँ बने रहिए। अब यहाँ वापस यहाँ, और ये पर्वतासन में जाइए। कोशिश कीजिए कि हिल आपका सट जाए, नाभि को देखिए, ठीक है। और यहीं पर्वतासन से ही होते होते अंजनेया में आइए, राइट ले गए थे, सीधा यहाँ एक बार में, एक झटके में लाइए, और ये फिर झटका दीजिए, और यहीं इसके सीध में, और ये इनहेल और ये एक्सेल। ये देखिए मेरा लैंडिंग और टेक ऑफ 1 इंच का भी अंतर नहीं हुआ, देख रहे ना, ऐसे होना चाहिए। अगर अंतर हो रहा इसका मतलब आप कहीं समझौता कर रहे हैं। फिर से वापस आ जाइए, हम समझौता करेंगे, पता तो चलेगा कि कितना समझौता करना पड़ रहा है। आइए, शांत कीजिए चित्त को, शांत, ईश्वर पर ध्यान दीजिए। सूर्य नमस्कार नाम ही है सूर्य नमस्कार, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। सूर्य के कारण ही हमारा जीवन अस्तित्व में है, उनको नमस्कार कर रहे हैं, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एक बार नाम अगर ध्यान आ गया, इनहेल करके, और यहाँ प्यूबिक को भेजिए, प्यूबिक को, ये वाला चीज को भेजिएगा, प्यूबिक को भेजिए, इनहेल करके, इनहेल जितना पीछे जा सकते हैं, जाइए, और यहाँ एक्सहेल। बैक बेंडिंग खत्म हो जाए तो फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्सटेंड होइए, पहले एक्सटेंड, जैसे कि कुछ रैक पर से लेना हो मुझे, एक्सटेंड 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 होते हुए, और यहाँ एक्सटेंड, ये 20 उंगलियां एक सीध में आ गई, घुटना सीधा हो गया। अब लेफ्ट लेग को पीछे कर देंगे, यहाँ 15 उंगलियां अपने पोजीशन में, घुटना में यहाँ डाल दीजिए, ये और पीछे ले जाइए, दूसरा लेग, प्रॉपर प्लैंक, बने रहिए, प्रॉपर प्लैंक, थोड़ा उठाइए, हाँ। अब धीरे 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 घुटना को डालिए, अब धीरे धीरे चेस्ट, हाथ पैर को एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, इधर उधर कुछ नहीं, जहाँ गया बात खत्म, एडजस्ट नहीं करेंगे, इससे क्या होता, खिंचाव में कमी आ जाता। और यहाँ इनहेल, इनहेल, धीरे धीरे धीरे, झटका नहीं देना है, इनहेल करता है, ऊपर आइए, ये थोड़ा देर आनंद लीजिए, ये इनहेल करके आए हैं, ठीक है। और यहाँ एक्सेल करके जाएंगे, एक्सेल पूरा खींचिए, हिल आपका सटा रहेगा, हाइट लेगा, बैक जाएगा, ये जो बट है जितना ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर भी ले जाइए, और जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे भी ले जाइए। अब यहीं से झटका देते हुए लेफ्ट लेग को, ये देखिए, यही डिसाइड करता है कि आपका लैंडिंग कहाँ पर हुआ है, ठीक है। अगर आपका पीछे हुआ तो फिर मिसमैच हो जाएगा, देखिए हमारा अभी पहुंच गया वहीं, अब संभव ही नहीं कि मिसमैच हो जाए। ये आया, और ये इनहेल, ये 4 चक्र हुआ। अंजनेया आसन प्रॉपर करना सरल नहीं होता, इस इंटायर प्रोसीजर में अंजनेया आसन है, जिसमें कि ये हमारा हैमस्ट्रिंग
जो चिकन का टांग खाते हैं ना ये वाला मजबूत होना, इसको बोलते हैं मोबिलाइज्ड। ये होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर खुलेगा तभी वहाँ तक पहुँचेगा, नहीं तो ये खुलने नहीं देता आपका, अदरवाइज भी ये पूरा नहीं खुलता है, इसी वजह से नहीं होता है। ठीक है, हम आज ज़्यादा नहीं करेंगे, अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, सिर्फ 5 बार और करेंगे। आइए एक्चुअली करना क्या होता है, हम 9 बार कर लेते हैं, उसके बाद गिनती ही होता है शुरू 9 का वहाँ से कर लेने के बाद। लेकिन हम आज थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण रहा है, पहला से ही मैं गिनती कर रहा हूँ। आइए यहाँ चित्त को शांत करके पहला में हम आ चुके हैं, प्रणामासन। यहाँ हस्त उत्तानासन, ऊपर ले जाइए। अरे आप पीछे जाइए, इनहेल करके पीछे जाइए, और यहाँ एक्सेल। इसको ये मूवमेंट कराइएगा स्पाइन से, एकदम मजा आएगा ये वाला स्पाइन से। ठीक है, ये एक्सेल एक्सेल एक्सेल, यहाँ सटा दीजिए, सटाइए जमीन में पंजा, घुट्टा सीधा कीजिए और राइट को पीछे ले जाइए। देखिए लेफ्ट वाला वहीं बना हुआ है, सिर्फ राइट गया, और यहाँ घुट्टा को टिका दीजिए। घुट्टा टिका के गर्दन जितना ड्रॉप हो सकता है ड्रॉप कराइए, नजरें जितना ऊपर जा सकते हैं ऊपर ले जाइए। ये है प्रॉपर अंजनेय आसन। ये ऐसे नहीं, ये वाला करके नहीं, ये वाला ऐसे ऐसे, और फिर दूसरा वाला ले जाइए, प्रॉपर प्लैंक। ये ऐसा कीजिए कि एक बार में हो जाए, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एक बार में यहाँ पर आ जाए। ठीक है, इस तरह से सेटिंग हो जाएगा धीरे धीरे। अब धीरे धीरे जाइए अष्टांग नमस्कार, एकदम स्लोली से क्या होता है, हम अपने अंगों के प्रति, जॉइंट्स के प्रति, मसल के प्रति सजग हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से धीरे धीरे क्यों नहीं पीछे की ओर, ऐसे नहीं जाएगा, पीछे की ओर क्यों नहीं जा रहा है। देखिए जो पुशअप में होता है ना, ये चेस्ट सटाए और चिन फिर सटाए, यहाँ थोड़ा देर वैक्यूम स्टेट में, यानी कि बहिर्कुंभक। ठीक है, और यहाँ अब इनहेल लेंगे, इनहेल, अभी तक वैक्यूम स्टेट था, अब हम इनहेल, श्वास श्वास, इनहेल। अब हम पर्वतासन में जाएंगे, पूरा श्वास एक्सेल करता हुआ, एक्सेल कीजिए पूरा, और हिल को जमीन में सटाइए, हिल को जमीन में सटाइए, एक्सेल, नाभि को देखिए, पूरा खींचिए, और ये यहाँ से अभी राइट ले गए थे, फिर से राइट हिलाएंगे, और अगेन अंजनैया में। ये देखिए, ये अंजनैया से कम नहीं है, अंजनैया ही एग्जैक्टली है। ठीक है, कोई समझौता की जरूरत नहीं है। यहाँ घुटना डाल दीजिए और यहाँ ऐसे देखिए। ठीक है, पूरे देखिए, और देखते देखते जब थक जाते हैं तो यहाँ दूसरे वाले को चुपके से ले आइए, और यहाँ सीधा कर लीजिए घुटना, और तब जाके इनहेल, और ये एक्सेल करके यहाँ वापस, यहाँ पर वापस आएंगे। 4 हमारा बराबर होता है, 12 विन्यास है, 4 पहले 4 पीछे, सेम होता है, बीच का 4 अलग है। ठीक है, यहाँ कर ले, और यहाँ नॉर्मल, फिर से समस्थिति में कुछ देर रहेंगे। अभी हाफ चक्र किए हैं, समस्थिति में रहना जरूरी है, री एनर्जाइज होगा। ऐसा नहीं एकदम पट 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 मशीन जैसा हो रहे हैं, हमें मशीन नहीं बनना, हम आदमी हैं। मशीन तो लाख 2 लाख करोड़ का आता है, हम तो अरबों के हैं। आइए, इनहेल 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 इनहेल, एक्सेल एक्सेल, एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड, एक्सेल 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 एक्सेल, 20 अंगुलियों को सीधे में लाइए, और ये लेफ्ट को प्यार से भेज दीजिए, पहले पीछे भेजिए, और फिर घुटना डालिए, फिर सर को पीछे की ओर झुकाइए, नजरें को आगे लाइए, पूरा सेटिंग हो गया। अब दूसरे को लेके चले जाइए आराम से, जैसे कुटुंब आते हैं तो उनके लिए तैयारी होता ना, ऐसे लेफ्ट वाला से पूरा तैयारी करके रख लीजिए, और तब फिर पीछे भेजिए। सर आपका डाउन हो रहा, थोड़ा उठाइए, हाँ, अब ये, अब प्रॉपर प्लैंक। अब यहाँ धीरे 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 यहाँ घुटना को डाल दिए, ये देखिए 6 टच पॉइंट आ गया। अब यहाँ धीरे धीरे क्यों नहीं पीछे की ओर आ रहा, जैक की तरह। ये चेस्ट को सटाइए, चेस्ट, और फिर हड्डी, नजरों को ऊपर कीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना, वैक्यूम एक्सेल करके आए। ठीक है, वैक्यूम में रहिए, थोड़ा देर वैक्यूम रहिए, इनहेल इनहेल, वैक्यूम था, अब धड़धड़ा के लेगा। ठीक है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, रीढ़ के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोबरा पोज। यहाँ बने रहिए। अब यहाँ वापस पर्वतासन, लेफ्ट लेके गए थे पीछे, लेफ्ट को आगे लाएंगे, ये एक बार में वहां ले आएंगे। यही डिसाइड कर देगा कि आपका लैंडिंग कहाँ से हुआ था। और फिर वापस भी ले आएंगे और घुटना को सीधा कर देंगे यहाँ ऐसे। ये एक्सेल है। अब इनहेल करता हुआ उठेंगे, ये हाथ को फैलाएंगे, ये फैलाते 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 वापस, ये एक्सेल। नमस्कार आसन, ठीक है। ये हमारा 5वां हो गया। थोड़ा सा मूव कर लीजिए। हम लक्ष्य रखते हैं कि 101 कर लें। अभी हम 9 जा रहे हैं और जल्द ही माह के अंत तक हम 11 भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। ये अभ्यास की चीज़ है, ठीक है। जब मैं खुद ही करता था तो एक बार में मेरे हालत खराब हो जाते थे। मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं है, किसी के साथ होता ही है और वो ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा। एक से मैं शुरू किया था, एक में ही हालत खराब हो जाता था, फिर धीरे धीरे 2 ले गया, 3 ले गया, 4 ले गया, अभी है कि 25-30 तक भी एकदम कंफर्टेबल है। तो आप लोग को आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, उसका कोई चॉइस नहीं। लाख कोई सिद्धांत बखान कर दे, होना नहीं है कुछ भी सिद्धांत से। आइए, समस्थिति तैयार हो जाइए। समस्थिति की क्या क्या क्राइटेरिया है सबको मीट कर लीजिए। यहाँ के यहाँ हम खूब आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हमारा 5 हो गया है, अभी सिर्फ 4 करना है। इनहेल, इनहेल, बैकबेंड, इनहेल, बैकबेंड, एक्सहेल, एक्सहेल। जाइए, हिप एरिया को पीछे डालिए, एक्सहेल यहाँ, और ये राइट लेग पीछे ले जाइए। अंजनैया, ये आइए इधर सामने, ऐसे देखिए, यहाँ से देखिए। और ये जब पूरा सेटिंग हो जाए, प्रॉपर सेटिंग, तो और यहाँ भी ऐसे ऊपर ही देखते रहिए और यहाँ घुटना धीरे 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 लाइए। कोई एडजस्टमेंट नहीं, अंगुली में, पंजा में, पैर में, कहीं कोई एडजस्टमेंट, वैक्यूम में रहिए। और यहाँ इनहेल, इनहेल, भुजंगासन, और यहाँ वापस पर्वतासन, और ये अंजनैया। फिर से देखिए, राइट ले गए थे, राइट ही फिर से लाए। यही डिसाइड कर देगा कि कहाँ हम लैंड किए थे। ये देखिए, यहाँ अंजनैया में जाइए प्रॉपर। जब प्रॉपर सेटिंग हो जाए अंजनैया का, तब दूसरे वाले को लाइए, घुटना सीधा, और ये इनहेल करके पीछे और एक्सेल करके रिज्यूम कीजिए प्रणाम आसन। और यहाँ समस्थिति में 2-4 सेकंड का रहेंगे। अभी हम प्रोसीजर सीख रहे हैं, ठीक है। जब प्रोसीजर सीखते हैं तो स्लो करते हैं। जब वजन घटाना और फैट घटाना होता है तो हम फास्ट करते हैं तत्काल। ये सब इशू तो नहीं है हमारे साथ, तो इसीलिए हम पहले प्रोसीजर सीखेंगे, बाद में डायनामिक मोड में जाएंगे, फट 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 उड़ा देंगे, ठीक है। आइए, प्रणामासन। इनहेल, इनहेल करके बैक बेंड, इनहेल करके बैक बेंड, एक्सेल करके फ्रंट बेंड, पाद हस्तासन, पैर को हाथ से छूना, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाइए, अंजनैयासन। यहाँ सामने देखिए, घुटना डाल दीजिए, सामने देखिए, प्रॉपर पोस्चर अचीव कर लिए, सब ये पैर को पीछे भेज दीजिए। और यहाँ दोनों घुटना लाइए और अष्टांग में चलते हैं। एक्सेल करके आए हैं और यहाँ वैक्यूम बनेंगे थोड़ा देर। और हाँ, इनहेल, इनहेल, और यहाँ एक्सेल, और यहाँ लेफ्ट लाए, लेफ्ट लाइए, दूसरे पैर को लाइए, और यहाँ इनहेल, और यहाँ एक्सेल। तो इस प्रकार हमारा 6वां चक्र भी पूरा हो गया। अब सिर्फ 3 और करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, मैट ही हमारा गार्डन है, थोड़ा घूम टहल लीजिए और हम खूब आराम से 3 और भी पूरा कर लेंगे, ठीक है। आइए, सेटिंग कीजिए। सूर्य नमस्कार का अगर मैं बखान करूं तो 1 घंटा जाएगा, है ना। और सब रिसर्च प्रूवन है, ऐसा नहीं कि किसी ने बाबा ने कहा और मैं कहूँ। अगर
हाँ 100 अगर कोई कर ले रहा प्रतिदिन तो 100 बरस की गारंटी, आपका क्वांटम डबल होना ही है, कोई डाउट नहीं। आइए, इनहेल। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 20,000 का है, ठीक है। सिंगल स्ट्रेच में बंदे ने किया है 20,000 सूर्य नमस्कार एक्सेल करके, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ ये, और ये वापस आइए, इनहेल और ये एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वापस समस्थिति, इनहेल, एक्सेल, 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 ये अष्टांग लाइन, इनहेल, इसके लिए 12 के लिए 12 मंत्र भी है। हम जब पूर्णतः सीख जाएंगे और हमारी सांसों पर नियंत्रण हो जाएगा तो हम मंत्र के साथ क्या करेंगे, तब स्पिरिचुअल बेनिफिट भी देगा। अब हमारे सिर्फ 2 बच्चे हैं, ठीक है, और ये दोनों का हम करेंगे डायनामिक मोड में, फटाफट फटाफट करेंगे, ठीक है। आइए, समस्थिति, और आगे आइए सर, पैर को जोड़ के, ये दोनों बिग टोज है ना, इसको सटा के रखिए। हाँ हाँ, नमस्कार आसन, ये डायनामिक होगा, ठीक है, फट 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 उड़ाएंगे। इनहेल, इनहेल, बैक बेंड, हाँ, एक्सेल, एक्सेल, हाँ, दोनों पैर साइड में लाइए, दोनों पैर के साइड में, हाँ, एक्सेल करता हुआ पीछे जाइए, फट 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 एकदम उड़ाइए, राइट, हाँ, फिर दोनों, हाँ, सर आपका अष्टांग नहीं हो रहा, घुटना डालिए, घुटना डालिए, इसको उठाइए, ये उठाइए, हाँ हाँ, अब भुजंग आसन में जाइए। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं होता कि समझौता हम करें, बगैर समझौता के हमें करना है, ठीक है। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, समझ रहा हूँ। इसमें इतना आसानी से सिद्धता नहीं हो जाता, कठिन टास्क है, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, कठिन नहीं, कठिन है, मैं हर आदमी वो कठिनता से गुजरा है। चलिए, रेस्ट ऑफ द हाफ, आधा हाफ और बच गया ना, अभी तो राइट वाला ही किया ना, लेफ्ट वाला, चलिए फटाफट, हाँ, फटाफट उड़ाइए, हाँ हाँ, उड़ाइए, हाँ हाँ, पहले घुटना, हाँ, चेस्ट, फिर ठुड्डी, हाँ, सीक्वेंस में, हाँ, शरीर से नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, पर हम विधि को जाने बेहतर से, विधि को फॉलो करें, हाँ हाँ, धीरे धीरे, हाँ, नॉर्मल। आप लोगों ने सफलतापूर्वक 8 सूर्य नमस्कार पूरा कर लिया, ठीक है। अब 9वां हमारे साथ कीजिए, क्विकेस्ट, जितना फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। रेस नहीं होता योग में, कभी भी योग में रेस नहीं होता, ठीक है, ये रेस नहीं है। प्रतिस्पर्धा भी नहीं होता कि वो ज़्यादा किया मैं करूँ ये करूँ, सबका शरीर अलग है, हमें क्यों प्रतिस्पर्धा करना, हम उसके लिए आए ही नहीं हैं, हम खुद के लिए आए हैं, ठीक है। खुद से प्रतिस्पर्धा जरूर कीजिए, दूसरे से नहीं। हम पहले कितना कर रहे थे, अब कर रहे हैं कि नहीं। आइए, एकदम शांत रखिए चित्त को, और यहाँ इनहेल, इनहेल, एक्सेल, राइट को भेजिए, लेफ्ट को भेजिए, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, ये देखिए, ये इनहेल, एक्सेल, ये
रिलैक्स। तो आज हमने खूब आराम से 9 बार कर लिया, ठीक है। अब आइए इसके बाद क्या करते हैं, उसमें मर्जरी में आई टेबल टॉप। ये पूरा सर्किट होता है टेबल टॉप। जितना बार किए हैं, कितना बार किए हैं याद है ना? 9 बार। 9 बार ये भी करेंगे। इनहेल, 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 एक्सेल। जिस गति से किए हैं, आराम आराम से किए थे ना, यहाँ भी आराम आराम ही है। एक्सेल, इनहेल, आराम आराम से, डायनामिक नहीं बनाएंगे, कहीं जाना नहीं। इनहेल, ये रीढ़ पर फोकस कीजिएगा, अपने सजगता को यहाँ रीढ़ पर रखिएगा। इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, पूरा हाइट ले लीजिए, एकदम गोल हो जाइए। इनहेल, कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश से ही हो पाता है। कीजिए, ठेलिए, हल्का सा पेन आएगा, स्ट्रेन बोलते हैं, हल्का सा स्ट्रेन आएगा, ऐसे नीचे की ओर ठेलिए, हाँ नीचे की ओर, और ये फिर ऊपर। ऐसा नहीं कि हल्का सा स्ट्रेन आने लगे छोड़ दीजिए, स्ट्रेन ही स्टेमिना देता है। ये एक्सेल, एक्सेल, सर को पूरा घुसा लीजिए, इस बाइसेप और नाभि को देखिएगा। ये बिल्ली वाला में जाते हैं, और काव वाला में आगे की ओर। ये गर्दन जितना ड्रॉप हो सकता, नजरें ऊपर की ओर ले जाइएगा, ठीक है। यहाँ आईबॉल का भी एक्सरसाइज शामिल हो जाएगा। यहाँ बट ऊपर रहेगा और पेट झुक जाएगा। यहाँ इनहेल करके, और ये धीरे 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 एक्सेल, 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 थोड़ा देर रुकिए वहाँ, और ये इनहेल, लास्ट 2, इनहेल, रख कीजिए, एक्सेल, कर्वेचर पर ध्यान दीजिएगा, स्पाइन के कर्वेचर। एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल। अब देखिए, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, यहीं पर रहते रहते, ठीक है। और यहाँ जाइए माउंटेन पोज में, माउंटेन, ठीक है। ये बहुत ही टफ है, लेकिन सूर्य नमस्कार के बाद करना होता है। सूर्य नमस्कार में आए और यहाँ पुशअप करके ये भुजंगासन में जाइए। यहाँ जो बचा खोचा कसर है ना, ये निकलता है, और फिर से वापस माउंटेन, ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, और ये पुशअप में जाके ये अपवर्ड फेसिंग डॉग। ये उतना ही बार करेंगे जितना सूर्य नमस्कार। गणना याद होना चाहिए आप लोग को। एक्सेल, एक्सेल, प्रॉपर पर्वतासन भी जाएगी, ठीक है। और यहाँ केहनी को पीछे करता हुआ, एक्सेल करता हुआ, यहाँ फिर इनहेल, ये अपवर्ड फेसिंग डॉग, अगेन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, और ये इनहेल, इनहेल, 4 बार, और एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट 2, एक्सेल, इनहेल, इनहेल करके अपवर्ड, और एक्सेल करके यहाँ वापस टेबल टॉप, वज्रासन, और इसी का अंतिम होता है बालासन, शशांकासन। ये अंतिम होते हैं इसके, रिलैक्स करता है बॉडी। ये भी हम 9 टाइम्स करेंगे, और अंतिम स्थिति में 4 सांस नॉर्मल लेंगे। इनहेल, एक्सेल, एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंडिंग। पहले केहनी डालिए, हथेली केहनी, ललाट, पीछे का पोजीशन वज्रासन वाला ही रहेगा। 4 सांस। इनहेल, इनहेल करके स्लोली आइएगा, जैसे एक्सेल करके गए थे, और यहाँ
फिर से एक्सेल एक्सेल एक्सेल। 4 सांस। इनहेल। यहाँ भी कायदे से नीचे करना होता, लेकिन हमारे पास अब समय नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा रस मोड में आ गए हैं। एक्सेल एक्सेल। इनहेल। कोर को एंगेज रखिएगा। 4 बार और। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल एक्सेल। आपका बट हिल पर रहेगा उसके संपर्क में, ठीक है। आगे हाथ से ठेल ठेल के वो चीजें अचीव कीजिए। इनहेल। 2 बार और। एक्सेल। इनहेल। अंतिम करेंगे, लास्ट। एक्सेल एक्सेल। इनहेल। वापस रिलैक्स। ये हमारा सूर्य नमस्कार का संपूर्ण चक्र हुआ 9 का लेके। ये होना चाहिए, लेकिन अगर ये होना चाहिए कायदे से 9 का डेली। 100 तो नहीं कीजिए, दीर्घायु शतायु बन के क्या कीजिएगा, टैक्स पेयर के रुपया ही बर्बाद करेंगे। तो 9 बार हमें करना चाहिए, लेकिन चक्कर क्या है कि अगर हम 9 करेंगे तो ये अपने आप में 45 मिनट्स का ऑलमोस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी हम सीख नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम वीकली लाते हैं या फोर्टनाइटली लाते हैं, इस तरह का, ठीक है। अब हम आज 2 मिनट के लिए, 1.5-2 मिनट के लिए शवासन में जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स होने देते हैं, तब प्राणायाम में बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़बरदस्ती हो जाएगा, थोड़ा सा रिसेट होने दीजिए, तब हम आगे की क्रिया में जाएंगे। शवासन, शवासन और सूर्य नमस्कार आप कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। बीच में ले सकते हैं, अंत में ले सकते हैं, शुरुआत भी कर सकते हैं। शवासन की इतनी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। आप शवासन करके ही, आप बहुत बाहर से थके आए हैं, आप शवासन ही पहले कर लीजिए, फिर सूर्य नमस्कार कीजिए। लेकिन उत्कृष्ट तरीका यह है कि छोटा सा वार्म अप, छोटा सा हम स्ट्रेचिंग कर लें, तब सूर्य नमस्कार में आए, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग है, बहुत डिमांडिंग है। आप आराम आराम से आए हैं और सीधा सूर्य नमस्कार में नहीं जाइए। आप कोई और एक्सरसाइज किए हैं और थक गए हैं, तब आप शवासन में जाइए और फिर सूर्य नमस्कार कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बेड पर से उठे और सीधा सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिए, वो मत कीजिए। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है ये, इसके लिए वार्म अप जरूर चाहिए, कभी भी ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल नॉर्मल हो जाने दीजिए। अब यौगिक में जाइए। यौगिक ब्रीदिंग याद है ना, तीनों चीज, एब्डोमेन, थोरेसिक और कल्विकुलर, गला वाला जो है, तीनों शामिल कीजिए। महसूस कीजिए कि पेट फूल रहा, कंट्रैक्ट हो रहा। 8 बार और कीजिए। काउंटिंग कीजिए कि आप इनहेल कर रहे हैं, पेट फूल रहा, सीना फूल रहा, गला भारी भारी हो रहा, कंधा उचकाने की मन कर रहा, उचकाना नहीं है, अंदर से ऐसा फीलिंग आएगा। फिर जब एक्सेल करते हैं पूरा कंट्रैक्ट कीजिए।
जब हम एक्सेल करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, तो डायफ्राम डोम गुंबज नुमा होता है, ये ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है। और यही जब इनहेल कर रहे हैं तो गुंबज को नीचे की ओर कर देते हैं, यू टाइप का, ऐसे। यही गुंबज नीचे की ओर आ गया। यही डायफ्राम का एक खेल है, इसलिए इसको एब्डोमिनल ब्रेथ भी बोलते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रेथ बोलते हैं। यौगिक ब्रीदिंग का ये मुख्य हिस्सा है। 4 बार और। अदरवाइज भी आप सोते हैं, नींद नहीं आ रही है, उससे पहले आप यौगिक ब्रीदिंग में जाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नींद इतना गहरा आएगा ना, तुरंत आ जाएगा। जस्ट यौगिक ब्रीदिंग शुरू कीजिए बिस्तर पर ही, देखिए फट से नींद आ जाएगा। आइए स्ट्रेचिंग में दोनों पैर सटाइए, दोनों हाथ ऊपर, सर के ऊपर। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। फिर से शवासन में रिज्यूम हो गए। और यहाँ दोनों हाथों को सर के नीचे ले जाइए, दोनों घुटना मोड़िए, आंख बंद रहेगा। बायां करवट, कंप्लीट शरीर बायां करवट लेगा। और यहाँ फिर दाहिना करवट, और फिर धीरे धीरे सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ जाइए। अब हम आते हैं आज का मुख्य लेसन में, जिसका नाम है चंद्र भेदन प्राणायाम। कल हमने सूर्य भेदन किया था, अगर कल वाला थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो एग्जैक्टली उसका उल्टा है, एग्जैक्टली उल्टा, ठीक है। सब कुछ आज हम इतना विस्तार में प्रवचन नहीं देंगे, थोड़ा शॉर्ट करेंगे। आइए, क्योंकि जो सूर्य नमस्कार के लिए लागू हो रहा यही चीज हो रहा। वहाँ हम ऊर्जा के लिए करते थे, यहाँ हम शांति के लिए करते हैं। शांति भी जरूरी है, अगर शांति नहीं होगा तो ऊर्जा भी नहीं होगा। जो व्यक्ति अशांत होता है वो कमजोर भी रहता है, दोनों का संबंध है। मेडिटेटिव पोज। अब नासाग्र में जाएंगे। नासाग्र याद है, अब डिटेल नहीं बोलूंगा क्योंकि ये सब कवर हो चुका है, ठीक है। नासाग्र में आइए। कल हम अनामिका से लेफ्ट को बंद कर रहे थे, ठीक है। आज थंब से क्या करेंगे, राइट को बंद करेंगे। बंद कीजिए और यहाँ 10 बार लेफ्ट से 10 टाइम्स इनहेल, 10 टाइम्स एक्सेल। नॉर्मल नॉर्मल, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, नॉर्मल, सिर्फ एहसास करने के लिए। लीजिए, बॉडी सीधा, नॉर्मल ब्रेथ, सिर्फ महसूस करने के लिए बोल रहा हूं, करना कुछ नहीं है। राइट बिल्कुल बंद रहेगा। रिलैक्स। अभी हम सिर्फ जागृत हो रहे थे अपने सांसों के प्रति, हम कुछ कर नहीं रहे थे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ था, ठीक है। अब हम लंबा इनहेल, लंबा एक्सेल करेंगे लेफ्ट से ही, राइट साइलेंट रहेगा, ठीक है। आइए, नासाग्र में आइए। नासाग्र याद हो गया, लिटिल फोल्डेड रहेगा, या सपोर्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन फोल्डेड रखिए, बेहतर है। और ये दोनों ऑपरेट करेगा। ये यहाँ जाएगा, अनामिका और अंगूठा, ये दोनों ऑपरेट होगा। तो ये राइट को बंद कर लिया, ठीक है। अब लंबा इनहेल कीजिए, लंबा एक्सेल, लेफ्ट से ही, दोनों काम लेफ्ट, राइट का नाम ही नहीं है। लंबा और गहरा, जितना लंबा ले सकते हैं, जितना गहरा रख सकते हैं। रखने का कहानी अभी छोड़िए, सिर्फ इनहेल और एक्सेल। राइट बिल्कुल बंद रखिएगा। रिलैक्स।
अब हम अंतर कुंभक इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? सब कुछ सेम। लंबा इनहेल, अंतर कुंभक के टाइम क्या करेंगे? अनामिका से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट तो बंद था ही, यानी कि दोनों बंद होगा। आइए, ओनली अंतर कुंभक, स्टेप बाय सीखेंगे, जल्दीबाजी नहीं। लेफ्ट से ही इनहेल करें, एक्सेल भी करेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, राइट टोटली साइलेंट है, दोनों काम यहीं से हो रहा। जितना देर सहजता पूर्वक रह सकते हैं अंतर कुंभक में रहिए। लेफ्ट से ही लेना, होल्ड करना और लेफ्ट से ही छोड़ना, ठीक है? दो बार और। असहज होने तक जाइएगा। रिलैक्स। अब हम यहां जलंधर बंद इंट्रोड्यूस करेंगे। जलंधर बंद क्लियर है? चिन टू चेस्ट, होल्ड के टाइम, ठीक है? आइए, बाकी सब सेम रहेगा, एकदम स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं। यह है कायदे से सिस्टमेटिक तरीका किसी भी चीज को सीखने का। आइए, राइट बंद ही रहेगा, लेफ्ट से इनहेल, क्लोज कर लीजिए लेफ्ट को भी अनामिका से, और जलंधर में चले जाइए जितना देर तक रह सकते, जितना देर तक रह सकते रहिए, और फिर स्लोली जलंधर बंद हटाइए और लेफ्ट से ही एक्सेल कीजिएगा, लेफ्ट से ही इनहेल, ठीक है? अगेन, चंद्रभेदन में राइट की कोई कहानी नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं चर्चा करूंगा। होल्ड, दस की काउंटिंग तक, ठीक है? तब पता लगेगा कि कुछ हो रहा। एक चक्र बोलते हैं जब 10 बार कर लेते हैं तो। अंतर कुंभक जब कर रहे हैं तो ये महसूस कीजिए कि आपके अंदर प्रोसेसिंग हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्लीनिंग हो रहे हैं, ऊर्जा का निर्माण हो रहा। और जब एक्सेल कर रहे हैं तो विषाक्त पदार्थ जो हमारे ह्यूमन वेस्ट है ना, वो निकल रहे हैं। दो बार और अंतर कुंभक के साथ, जलंधर बंद के साथ। रिलैक्स, वापस। अब हम मूल बंध भी लगाएंगे। कब? होल्ड के समय, होल्ड के समय। बाकी सब प्रोसीजर सेम, सिर्फ एक एक जुड़ रहा, ठीक है? आइए, बीच में एक थोड़ा सा आप इधर उधर अगर कुछ सूक्ष्म क्रिया करना है तो कर लीजिए, थोड़ा देर के लिए आँख खोल सकते हैं, ठीक है? आइए, पहले चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा में आए तो ये बता दिए कि हम मेडिटेटिव पोज में आ गए हैं। अब यहाँ से उठाइए, ठीक है? मेडिटेटिव में जाके, और राइट तो बंद हो गया थंब से, और लेफ्ट वाले से इनहेल कीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल भी बंद कर लीजिए। जलंधर लगाइए, पहले फिर मूल लगाइए।
और यहाँ होल्ड कीजिए, होल्ड, फिर मूल रिलीज कीजिए जलंधर, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को खोलिए, एक्सेल, फिर से लेफ्ट इनहेल, होल्ड, जलंधर, मूल, मूल, जलंधर, नोस्ट्रिल, एक्सेल। यही क्रम धीरे धीरे देखिए, आपको एकदम पता लग जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। इनहेल, होल्ड, जलंधर, मूल, यहां अपने सांसों के प्रति सजग रहना है, ठीक है। और जो फिजिकल मूवमेंट हो रहे हैं, ये जो हम तीनों बंद लगा रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, फिजिकल मूवमेंट है। इस फिजिकल मूवमेंट पर सजगता रखना है, और सांसों पर, सांसों की गतिविधि को भी चेंज कर रहे हैं ना, दो ही चीज मूलतः कर रहे हैं हम, इन्हीं दोनों पर फोकस करना और कहीं कुछ नहीं। दो बार और बंद रिलीज करने का टाइम लिफो होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे अंतिम में किए हो सबसे पहले रिलीज कर देंगे। दो बार और, लास्ट वन, एक्सेल, रिलैक्स। अब हम बेसिक से क्लियर हो गए, अब हम जाएंगे जो इसका सबसे ज़्यादा उन्नत है, तीनों बंध लगाएंगे और यौगिक ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है। अभी तक हम ब्रीदिंग की चर्चा नहीं किए थे, लेकिन अब हम फुल ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग, यानी कि ये एब्डोमेन भी आ जाएगा, थोरैक्स भी आ जाएगा और कल्विकुलर भी आ जाएगा, ठीक है। ये उन्नत है, अंतिम करके हम जय श्री राम करेंगे, ठीक है। आइए, सिर्फ 8 बार करेंगे, बिल्कुल उन्नत सिद्धत के साथ, इसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं होगा, सीधा हम घर जाएंगे। आइए, बॉडी को टाइट कर लीजिए। अब राइट को ले जाइए नासाग्र में, नाम भी याद रखिएगा, नासाग्र में हम ले जा रहे हैं। राइट को बंद कर लिए, अनामिका को अवेलेबल रखे, क्लोज करने के लिए इनहेल, क्लोज, जलंधर, उड्डयन, मूल, उड्डयन यानी कि एब्डोमिनल लॉक, एब्डोमिनल लॉक भी लगाइए, पूरा संकुचित कीजिए, कंट्रैक्ट कीजिए, होल्ड, थोड़ा देर होल्ड रखिए। उड्डयन लगते ही हालत खराब हो जाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं हो पा रहा, नो प्रॉब्लम, फिर रिलीज कर दीजिए। कैसे, पहले मूल, फिर उड्डयन, फिर जलंधर, और तब नॉस्ट्रिल को खोलिएगा और तब एक्सेल कीजिए लेफ्ट से ही। यही क्रम स्टार्ट अगेन। जल्दी जल्दी मत कीजिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी काउंटिंग का मतलब ये नहीं होता फटफट हमने पूरा कर लिया, खुद के लिए कर रहे हैं ना, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से। इनहेल, होल्ड, जलंधर, उड्डयन, मूल, बने रहिए असहज में, और धीरे धीरे मूल, उड्डयन, जलंधर, एक्सेल। तीनों बंद लगता है, जिसको महाबंध बोलते हैं। महाबंध अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, और यहाँ प्राणायाम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कितना ये उन्नत हो रहा। अगेन इनहेल, होल्ड, तीनों बंद लगाइए, रिलीज, बारी बारी से रिलीज कीजिएगा। लास्ट 4, जो हम कर रहे हैं इसके प्रति बिल्कुल सजग रहिएगा। हम सांस के साथ खेल रहे हैं और तीनों बंध के साथ, तीनों पार्ट जो लॉक कर रहे हैं, ये तीनों, यही दोनों चीज को रखना है, ठीक है। हर आसन में ये दोनों चीज कॉमन होते हैं, एक तो कुछ हम फिजिकल करते होते हैं और दूसरा
सांसों के साथ करते हैं। यही मूलतः दो चीज करते हैं। और तीसरा होता है आध्यात्मिक। अभी हम यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान देंगे, ठीक है, मणिपुर चक्र पर ध्यान देंगे। वो थर्ड लेवल हो जाता है कि स्पिरिचुअलिटी हम किस लिए कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए, ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। अब हम सिर्फ 2 बार ओम चैंटिंग कर लेंगे, जस्ट भगवान को याद कर लेते हैं ओनली 2 बार, ठीक है, समय बहुत कम है। पामिंग, पामिंग में जाइए। बहुत ज़्यादा लंबा समय करना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता लंबा करने से। 4 बार जितना हम करें बहुत अच्छा से करें, क्वालिटी पूर्वक, है ना, वो ज़्यादा बेहतर है रेदर कि हम बहुत समय लंबा करें। लंबा करने का फ़ायदा नहीं है, आज ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इसलिए ज़्यादा फर्दर लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। शांति मंत्र में आइए, पूरा शरीर को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे धीरे अपने हाथ को खोलेंगे और फिर आंख को खोलेंगे। आंख की नज़र सिर्फ हाथों पर ही होनी चाहिए। ईश्वर को आभार प्रकट कीजिए और धीरे धीरे सपोर्ट लेता हुआ जेंटली इस योग स्थल से भगवान भास्कर को कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए विदाई के मुद्रा में आ जाइए। और यहाँ फोर्सफुल एक्सहेल करता हुआ नाक से ही सांस छोड़ना है। अब बिल्कुल अस्थिर हो जाना है, स्पिरिचुअलिटी पर आ जाना है। अंतिम लक्ष्य यही होता है, ठीक है। हम आसन सीखते हैं कहीं सर्कस में जाने के लिए नहीं, यही हमारा अंतिम लक्ष्य होता है, स्पिरिचुअलिटी गेन करना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमने चंद्र भेदन सीखा और सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास किया। अगले दिन फिर हम नए अभ्यासों के साथ आते हैं, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।